अध्यात्म संसार का सबसे लाभदायक व्यापार। जीवात्मा के सामने दो क्षेत्र खुले पड़े हैं, एक श्रेय, दूसरा प्रेय। दोनों में से वो जिसे चाहे उसे प्रधान रूप से चुन सकता है, दोनों का संतुलन मिला सकता है। यही बुद्धिमत्ता की कसौटी है जो चुनौती की तरह पड़ी रहती है। भूल भुलैया और यथार्थता में से किसे चुना गया, इसी में जीवन लक्ष्य की दूरदर्शिता की परीक्षा है। जो उत्तीर्ण हो जाते हैं वे अनंत ऐश्वर्य और आनंद प्रदान करने वाली अध्यात्म विभूतियां प्राप्त करते हैं, स्वर्ग और मुक्ति के अधिकारी बनते हैं। आत्म साक्षात्कार का ईश्वरीय अनुग्रह का अजस्र शक्ति वर्चस्व का लाभ प्राप्त करके इस सुरदुर्लभ मानव अवतरण को धन्य बनाते हैं। और जो भटक जाते हैं उन्हें चिरकाल तक पश्चाताप की आग में जलना पड़ता है। भ्रम जंजाल वो है जिसमें अप्रबुद्ध प्राणी आमतौर से भटकते रहते हैं। मछली आटे की गोली पर बेतरह टूट पड़ती है, बिना आगा पीछा सोचे उसे निगल जाती है। उस भूल का परिणाम प्राणघातक पीड़ा के रूप में सहना पड़ता है। बहेलिया जाल को ढककर दाना बिछाता है। जिन्हें सतर्कता बरतना नहीं आता वे पक्षी उन्हें खाने के लिए दौड़ पड़ते हैं। बड़ी मात्रा में सहज ही मनमाना आहार पाने की आतुरता उन्हें जाल में फंसा देती है और उस नादानी का फल उन्हें जान गंवाने के रूप में भुगतना पड़ता है। सपेरा मधुर ध्वनि बजाकर सांपों को बिल से बाहर निकालता है और उन्हें मोहित करके पिटारी में आजन्म कैदी बनाकर बंद कर लेता है। हिरण की भी यही दुर्गति होती है। पुराने जमाने में बधिक वीणा की मधुर ध्वनि बजाने में प्रवीण होते थे। दौड़ते उछलते हिरण अपनी चौकड़ी भूलकर उसे सुनने में तन्मय हो जाते थे। इस अवसर का लाभ उठाकर बधिक उन्हें पकड़कर वध कर डालते थे। शोभा सौंदर्य पर मुग्ध होने वाले भ्रमर का कमल पुष्प में बंद होना और फिर हाथी द्वारा उसे उदरस्थ कर लिया जाना प्रसिद्ध है। शीरे की चसक के लिए आतुर मक्खियां किस तरह बेमौत मरती हैं, इसे कौन नहीं जानता। ऐसे ही आसुरी माया अबोध मानव प्राणी को भटकाती है। ये भ्रांति और यथार्थता के बीच वो अंतर नहीं कर पाता और उसी दलदल में गहरा घुसता चला जाता है जिससे निकलने के लिए ये मनुष्य मानव जैसा सुरदुर्लभ अवसर मिला था। सुख की आकांक्षा जीव को स्वभावतः रहती है। वो अधिक से अधिक पाना चाहता है। ये आकांक्षाएं उचित भी हैं और आवश्यक भी। इनकी प्रेरणा से ही उत्कर्ष की दिशा में प्रगति होती है। पर दुर्भाग्य यहाँ अड़ जाता है जहाँ इन प्रयोजनों को पूरा करने का सही रास्ता नहीं मिलता और फिसलन की ओर प्राणी भटकता घिसटता चला जाता है। कदाचित लक्ष्य निर्धारण के अवसर पर थोड़ी सतर्कता बरती जा सके तो तुरंत तनिक से आकर्षण व्यामोह से सहज ही बचा जा सकता है, जो जीवन की महान उपलब्धियों से वंचित ही किए रहता है। इंद्रिय सुखों के पीछे मानसिक बचपन लालायित होकर अंधी दौड़ लगाता है। पतंग लूटने में अति उत्साही लड़के अक्सर छतों से गिरकर हाथ पांव तोड़ते हैं और जान गंवाते देखे जाते हैं। जिनके सामने जीभ का चटोरापन, जननेंद्रिय की खुजली, आलस्य, आराम, सज धज का बचकाना प्रदर्शन, उद्दत अहंकार का पोषण, संपत्ति संग्रह में बड़प्पन का अनुभव, परिवार में अविवेकपूर्ण मोह, विनोद में अतिरुचि जैसे प्रसंग ही सब कुछ हैं। उन्हें आत्मिक उत्कर्ष की बात सूझती ही नहीं। सूझती भी हो तो उन्हें प्रसंगों में इतनी व्यस्तता रहती है कि जीवन लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कुछ पुरुषार्थ कर सकना संभव नहीं रहता। न उसके लिए समय ही बचता है, न मनोयोग लगता है, न साधनों को उसके लिए प्रयुक्त करने का उत्साह उमड़ता है। ऐसी दशा में आत्मोन्नति की हल्की फुल्की कामना, कल्पना मस्तिष्क के किसी कोने में पड़ी हुई भी हो तो उससे कोई महत्वपूर्ण प्रयोजन सिद्ध नहीं होता। छिटपुट पूजा पत्री द्वारा आत्म प्रगति की महान प्रक्रिया न सफल है न संभव। विवेक द्वारा जब आत्मिक और भौतिक उपलब्धियों की तुलना विवेचना की जाती है तब पता चलता है कि तराजू के एक पलड़े में कांच है और दूसरे में कंचन। शरीर इंद्रिय लिप्सा, वासना और मनोगत लोभ मोहजन्य तृष्णा जिनके व्यक्तित्व पर आच्छादित हो गई है, जिन्हें इन दो के अतिरिक्त और कुछ सूझता ही नहीं, उनके लिए आत्म उन्नति का कोई महत्व भले ही ना हो,
पर जिन्होंने महामानवों के उज्ज्वल चरित्र, महान कर्तृत्व और उनके अनुदानों के प्रति उमकती लोक श्रद्धा का यदि मूल्यांकन किया है, तो प्रतीत होगा कि पेट और प्रजनन के लिए मरते खपते रहने वाले नरकीटकों की तुलना में आध्यात्मिक उपलब्धियों का महत्व कितना अधिक है। आंतरिक संतोष, उल्लास एवं अजस्र बल की अनुभूति आत्मतत्व की अभिवृद्धि से ही संभव है। सोचने की, पढ़ने लिखने की, परिवार उपार्जन, शासन एवं अगणित साधनों की जो सुविधाएं मनुष्य को मिली हैं, वे किसी और प्राणी को नहीं मिली। केवल एक ही जीव को इतना मिलना अकारण नहीं है। ईश्वर ने मनुष्य को अपने सहायक सहयोगी के रूप में सृजा है और आशा की है कि वो उसकी सृष्टि को सुंदर, समुन्नत, सुव्यवस्थित बनाने में योगदान करेगा। अन्य प्राणियों से अतिरिक्त जो अनुदान उसे मिले हैं, वे मात्र इसी प्रयोजन के लिए हैं। पर यदि उस दिशा से मुंह मोड़ लिया जाए तो अंतरात्मा ईश्वरीय प्रयोजन को पूरा न करने की आत्म प्रताड़ना से निरंतर पीड़ित रहेगी। वो आंतरिक विक्षोभ जीवन की हर दिशा में फूटेगा और हर घड़ी क्षुब्ध, उद्विग्न, अशांत एवं खिन्न रहना पड़ेगा। इस अंतः विद्रोह को रोग, शोक, दारिद्र्य, विक्षोभ, क्लेश, कलह, असंतोष, अनाचार के रूप में फूटता हुआ देखा जा सकता है। प्रचुर संपदा और सुख साधन होते हुए भी मनुष्य तब तक सुखी नहीं रह सकता जब तक वो जीवन लक्ष्य को पहचाने नहीं और अपनी दिशा जीवन के उद्देश्य की पूर्ति में निर्धारित न करे। विवेक का उदय होते ही मनुष्य अपने आप को एक ऐसे चौराहे पर खड़ा पाता है जहां उसे दिशा निर्धारण करने की आवश्यकता अनुभव होती है। हवा के साथ उड़ते हुए पत्ते की तरह जहां परिस्थितियां ले जाएं, वहीं जा पहुंचना अपरिपक्वता का चिन्ह है। किधर चलना चाहिए, क्या करना चाहिए, क्या बनना और क्या पाना चाहिए, इन प्रश्नों का हल स्वतंत्र चेतना से, दूरदर्शी विवेक बुद्धि के साथ किया जाना चाहिए। लोग क्या करते हैं और क्या कहते हैं, यदि इस आधार पर अंधानुकरण भर करते रहा गया तो समझना चाहिए कि सुदुर्लभ अवसर के साथ मखौल करने वालों की पंक्ति में अपने को भी खड़ा किया जा रहा है। भौतिकवादी जीवन लक्ष्य अपनाने वाला घोर परिश्रम और अनीति आचरण करने के उपरांत थोड़ी सी संपत्ति एवं सत्ता उपार्जित कर सकता है, पर दुर्बुद्धि उसका सदुपयोग नहीं करने देती। फलतः प्राप्त संपदाएं अगणित उलझनें उत्पन्न करती हैं और वे इतनी जटिल होती हैं कि उनका हल करने के असफल प्रयास में ही अपने को गमा गला देना पड़ता है। इंद्रिय लिप्सा बिजली की चमक जैसी कौंधती है और भूख को प्राप्त हो विलीन हो जाती है। कामनाएं जब तक पूरी न हो तब तक वे बहुत आकर्षक लगती हैं, पर जैसे ही वे प्राप्त हुई कि नीरस लगने लगी। न कोई वासनाएं भोगने से तृप्त हुआ है और न किसी को तृष्णा से संतोष हुआ है। ये एक प्रकार की अग्नियां हैं जो केवल मनुष्य को जलाती ही रहती हैं। आग में घी डालने से वो बुझती नहीं, भड़कती है। विषय भोगों से लेकर वैभव, वर्चस्व तक जिससे जितनी अधिकता प्राप्त होगी वो उतना ही अतृप्त, उतना ही अशांत दिखाई पड़ेगा। लोभ और मोह में अंधा हुआ मनुष्य प्राप्त करने में तो हद तक सफल हो जाता है, पर उसे सदुपयोग करना तनिक भी नहीं आता। फलतः संपदाएं उसे शूलती हूलती रहती हैं और उत्तराधिकारियों के लिए हराम की कमाई के साथ जुड़ी रहने वाली विपत्तियों की मेघमाला जैसी सिद्ध होती हैं। जो प्राप्त करना था उससे विमुख रहा गया और पापों की भारी पोटली लादकर अंधकार में भविष्य की ओर प्रयाण किया गया। यही है भौतिक जीवन की उपलब्धि। भूसी कूटने पर मिलता कुछ नहीं, कूटने वाले के हाथ में छाले भर स्मृति चिन्ह रह जाते हैं। वासना और तृष्णा की मृग मरीचिका में भटकने वालों को मिलता कुछ नहीं, सुरदुर्लभ अवसर को कृमि कीटकों की तरह गंवा देने का पश्चाताप भर शेष रहता है। इतना ही नहीं, साथ ही पाप पोटली के फल भुगतने की चिरकाल तक चलने की नारकीय यंत्रणा भी गले बंध जाती है। जीवन संपदा का उपयोग दो ही दिशा में होता है। एक तो तमसाच्छन्न भौतिक आसुरी कहते हैं और दूसरी को ज्योतिर्मय आत्मिक दैवी कहा जाता है। इनमें से किसे अपनाया जाए, किस मार्ग पर चला जाए, इसका निर्णय करने में प्रत्येक मनुष्य पूर्णतया स्वतंत्र है। हाँ, वो अपने निर्णय के भले बुरे परिणाम से नहीं बच सकता,
इस संदर्भ में वह पराधीन है। विष खाना या अमृत पीना अपनी इच्छा पर निर्भर है, पर जब वो कदम उठा लिया गया तो मृत्यु या अमरता की प्रतिक्रिया से बचा नहीं जा सकता। यदि क्रिया और प्रतिक्रिया की अविच्छिन्नता को समझकर चला जाए तो फिर रुदन क्रंदन के लिए विवश होने की आवश्यकता न पड़े। सन्मार्ग पर चलकर ही सुखद परिणाम संभव है। सद्बुद्धि के सहारे ही आंतरिक संतोष एवं आनंद मिल सकता है। इसका नाम ही आस्तिकता है। नास्तिकता इस विश्वास का नाम है कि दुर्भावनाओं और दुष्प्रवृत्तियों की रीति नीति अपनाकर भी उसके दुखद प्रतिफल से बचा जा सकता है। स्वतंत्र चेतना की प्रशंसा इस बात में है कि वो देव पथ का वर्ण करे और महान बनने की आकांक्षा प्रदीप्त करके आत्मवादी रीति नीति अपनाने के लिए साहसपूर्वक अग्रसर हो। अंततः यही निर्णय सर्वोपरि बुद्धिमत्ता का चिन्ह सिद्ध होता है। जिन्होंने देव पथ चुना उन्होंने जीवन लक्ष्य की पूर्ति के साथ जुड़े हुए अजस्र आनंद का लाभ लिया है। ये एक भयावह भ्रांति है कि जीवन लक्ष्य की पूर्ति छिटपुट पूजा पाठ करने या धार्मिक कर्मकांडों की लकीर पीट लेने से ही हो सकती है। साधना उपासना भी एक सीमा तक ही इस प्रयोजन में सहायक हो सकती है। स्पष्ट है कि उपासनात्मक उपचारों को साधन कहा जाता है, साध्य नहीं। साध्य है आत्मोत्कर्ष और उसके लिए चिंतन एवं कर्तृत्व में प्रखर परिष्कृति का समावेश। जीवन लक्ष्य इसी का दूसरा नाम है। स्वर्ग मुक्ति इसी के प्रतिफल है। आत्म साक्षात्कार एवं ईश्वर दर्शन इसी मनस्थिति के नाम है। यदि अंतरंग और बहिरंग व्यक्तित्व की उत्कृष्टता की रीति नीति के साथ जोड़ा न जा सके तो समझना चाहिए कि भजन पूजन के सारे क्रियाकलाप बाल क्रीड़ा जैसे निरर्थक और उपहासास्पद ही सिद्ध होंगे। आत्मावादी जीवन क्रम का आरंभ यहाँ से होता है कि हम काय कलेवर और कूटस्थ आत्मा की भिन्नता समझें और उसके स्वार्थों का वर्गीकरण करना सीखें। माया मोहित अज्ञानी जीव अपने आप को शरीर एवं मन से विनिर्मित काय कलेवर मात्र मानकर चलता है। अपने शुद्ध बुद्ध रूप को एक प्रकार से पूर्णतया भूला रहता है। इंद्रियों की वासना, मन की तृष्णाएं ही उसे जीवन लक्ष्य प्रतीत होती हैं। आकांक्षाएं संपत्ति संग्रह, अहंकार के पोषण और कुटुंबियों के व्यामोह में इतनी घुली रहती हैं कि कुछ सोचने के लिए न मन को उत्साह रहता है न शरीर को अवकाश। जब अहम का स्वरूप ही विस्मृत हो गया और कलेवर को ही अपना आपा मान लिया गया तो स्वभावतः शरीर की वासना और मन की तृष्णा ही जीवन क्रम पर आच्छादित रहेगी। आत्मचिंतन, आत्मसुधार, आत्मनिर्वाण, आत्मविकास की बात तब सूझेगी ही नहीं, और सूझेगी भी तो अत्यंत फूहड़ ढंग से। आत्मवाद का अर्थ पूजा पाठ तक सीमित कर देना, उसमें जीवन के समग्र परिष्कार की आवश्यकता को अविच्छिन्न न मानना एक प्रकार से परले सिरे की भ्रांति है। शारीरिक स्वस्थता के लिए व्यायाम का भी अपना स्थान है, पर आहार विहार की मर्यादाओं का उल्लंघन करके कोई चाहे कि हम मात्र व्यायाम के सहारे बलवान बन सकते हैं तो ये उसकी नितांत भूल है। व्यायाम अपने आप में कितना ही महत्वपूर्ण क्यों न हो, पर वो समग्र नहीं है। जब तक एक प्रकार के आध्यात्मिक व्यायाम है, वे करने ही चाहिए, पर यह न भूल जाना चाहिए कि चिंतन और कर्तव्य की महत्ता आहार विहार से भी बढ़कर है। यदि उनकी उपेक्षा की गई तो हाथ कुछ भी लगने वाला नहीं है। आज यही हो रहा है। धर्म और अध्यात्म क्षेत्र में मंत्र, जाप, स्तोत्र, पाठ, तीर्थ दर्शन, स्नान, कथा कीर्तन, आसन, प्राणायाम जैसे कर्मकांडों का महत्व आकाश पाताल जितना बताया जा रहा है, और कहा जा रहा है कि इतने भर से ही समस्त आत्मिक और भौतिक मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। इस मूर्खतापूर्ण शिक्षा का परिणाम ये हुआ कि लोग आत्मनिर्वाण की महान प्रक्रिया को तिलांजलि देकर सस्ते कर्मकांडों से आत्मलाभ प्राप्त करने की आशा करने लगे। परिणाम ये हुआ कि आज अध्यात्मवाद की उपलब्धियां नगण्य हैं। 56 लाख साधु बाबाओं से लेकर करोड़ों भजनानंदी और कर्मकांडी लोगों में से उंगलियों पर गिनने जितने भी प्राणवान ऋषि तुल्य व्यक्तित्व दिखाई नहीं पड़ते। व्यायाम करने वाले पहलवान बन जाते हैं, व्यापार करने वाले धनवान, पढ़ने वाले विद्वान,
फिर क्या कारण है कि आत्मिक प्रयोजन में संलग्न व्यक्ति सर्वथा छूछ दृष्टिगोचर हों? किसान का श्रम धान्य से कोठे भरते हैं, मजदूर अपना वेतन लेकर घर में घुसता है, व्यवसायी को अपना लाभ प्रत्यक्ष दिखता है, फिर आत्मवादी को मरने के बाद परलोक में कुछ मिलने की आशा पर लटकाए रहा जाए, ये कहाँ तक उचित है? वस्तुतः अध्यात्म संसार का सबसे बड़ा लाभदायक व्यापार है। उसे जिसने अपनाया वो महामानव बना, लोक श्रद्धा उस पर न्यौछावर हुई, संपदा और सफलता उसके पीछे पीछे छाया की तरह फिरे। इतिहासकारों ने उसके गुणगान करके अपनी लेखनी को धन्य बनाया। असंख्य भोले भटकों ने उसके प्रकाश में अपना पथ प्रशस्त किया। स्वयं की अपनी अंतस्थ दिव्य विभूतियों से इतना ओतप्रोत रहा कि उपलब्ध आनंद को दोनों हाथों से चारों ओर उलीच कर संपर्क क्षेत्र को चंदन वन जैसा सुरभित बनाया। हमें 1000 बार समझना चाहिए और लाख बार समझाना चाहिए कि अध्यात्मवाद जीवन नीति को ही कहते हैं। पूजा उपासना उसका शोभा श्रृंगार मात्र है। इस दिशा में जिन्होंने भी कुछ कहने लायक प्रगति की है, उन्होंने अनिवार्य रूप से आत्मबोध, आत्मशोधन और आत्म परिष्कार की प्रक्रिया पूरी की है। हमें यदि खिलवाड़ का ही शौक हो तो मंत्रों के विधि विधान में सीमित रह सकते हैं। यदि कुछ पाना हो तो कदम आगे बढ़ाने ही होंगे।